मशहूर एक्टर अजीत कुमार की जिंदगी ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे। और क्या है काठमांडू की मशहूर गाय जात्रा, जिसके बारे में भी जानेंगे आगे। और एक छोटा सा कीड़ा जिसे छूते ही आपकी जान चली जा सकती है। आखिर ये कीड़ा है कौन? और आज ऐसे हाईटेक स्मार्टफोन पहले ऐसे दिखते थे, तो आखिर ये यहाँ तक पहुँचे कैसे? और साउथ इंडियन एक्ट्रेस साई पल्लवी कैसी बनी इतनी बड़ी स्टार, इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ में हम आपको ब्रह्मानंद जी के बारे में भी कमाल की बात बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आप साउथ इंडियन सिनेमा के बहुत मशहूर एक्टर अजीत कुमार को शायद जानते होंगे। इनके फैंस इनको थाला नाम से बुलाना काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इनकी जो सबसे ज्यादा हिट फिल्म रही थी उनमें उनका नाम थाला था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले इन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। इन्होंने मैकेनिक, फैक्ट्री वर्कर जैसी कई छोटी मोटी नौकरियां भी की है। लेकिन इनके पिता हमेशा से चाहते थे कि ये छोटे मोटे काम ना करके बल्कि बड़ा काम करे, और इसीलिए उन्होंने अपने कपड़ों की दुकान खोली। साथ में इनको रेसिंग का शौक था और ये थोड़ी बहुत मॉडलिंग भी किया करते थे। और ये कई स्टूडियो में जाकर अपने फोटोज दिखाया करते थे, और वहीं से एक डायरेक्टर ने इनको नोटिस किया और उसी के बाद इनको काफी फिल्में मिलने लगी। आजकल की जनरेशन शायद इनको ज्यादा ना जानती हो, क्योंकि ये बीच में काफी टाइम तक बहुत कम फिल्में किया करते थे। क्योंकि जैसे ही हमने कहा कि इन्हें रेसिंग का शौक था, तो उसी वजह से इन्हें इंजरी आ गई थी। इंजरी से ठीक होने के बाद ये फिर से फिल्मों में आ गए, और फिल्मों के साथ ही उन्होंने प्रोफेशनली रेसिंग करना भी शुरू कर दिया। ये आज भी रेसर और एक्टर दोनों है। नंबर 2, नेपाल के काठमांडू में एक बहुत ही ज्यादा धूमधाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल का नाम है गाय जात्रा। ये फेस्टिवल काठमांडू का सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। बिल्कुल इसके नाम की तरह ये फेस्टिवल गाय के लिए बनाया जाता है। इस फेस्टिवल को ज्यादातर हिंदू लोग ही बनाते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में गाय को कितना ज्यादा मान दिया जाता है, और गाय को सबसे ज्यादा पवित्र जानवर भी माना जाता है। हिंदू धर्म में गाय को किसी भी तरीके की चोट पहुंचाना बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। और नेपाल में भी हिंदू धर्म के लोग बहुत ज्यादा है, जिसके चलते वहाँ पर हर साल इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में वो गाय को पूजते हैं। जब भी ये फेस्टिवल होता है तो नेपाल में काफी कमाल का माहौल बन जाता है। सब लोग अपने घर से बाहर आकर धूमधाम से नाचते हैं और इसके लिए रैली निकालते हैं। नंबर 3, आपको ये खूबसूरत सा पौधा तो दिख ही रहा होगा। ये आपके लिए खूबसूरत है, लेकिन कीड़ों के लिए ये किसी दानव से कम नहीं। अगर इसे सबसे ताकतवर कार्निवोरस प्लांट कहा जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये अपने शिकार को आंख पलकने से भी ज्यादा तेजी से पकड़ता है। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए वैक्यूम का इस्तेमाल करता है। ये बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने ओपनिंग को खोलता है, और जिसकी वजह से पानी का एक वैक्यूम बन जाता है, और वो उस सामने आ रहे जीव को सीधा इसके पेट में ले जाता है, जहाँ वो जीव तड़प तड़प के मरता है, क्योंकि ये तुरंत अपने शिकार को नहीं मारता बल्कि उन्हें जिंदा ही डाइजेस्ट करता है। एक बार इसके अंदर जाने के बाद कीड़ों का वापस बाहर आना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी एग्जिट एक ही तरफ खुलती है। नंबर 4, आज देखा जाए तो पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन बस हमारे हाथों में पड़ा है, हमारे फोन के जरिए। अगर आज से कुछ साल पहले किसी को ये सब चीज बताई जाएगी कि भविष्य में ऐसा भी हो सकता है, तो किसी को यकीन नहीं होगा। पर आज देखिए, आज ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। पहले फोन करने के लिए पीसीओ का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें कई घंटों की लंबी लाइन भी लगानी पड़ती थी, क्योंकि भाई सबको किसी ना किसी को फोन करना था। लेकिन इसके बाद एक कमाल का इन्वेंशन हुआ और पोर्टेबल फोन बनाया गया। नहीं, ये आज के फोन से बहुत ज्यादा अलग था, क्योंकि इसको आप हाथ में लेकर नहीं घूम सकते थे, बल्कि इसको गाड़ी में लेकर घूमना पड़ता था। जी हाँ, सबसे पहले फोन कार को इन्वेंट किया गया था। ये सिस्टम था जो कि आपकी कार में ही अटैच हो जाता था, और आप उसके जरिए किसी को भी फोन लगा सकते थे। पर ये पूरी तरीके से पोर्टेबल नहीं था, इसीलिए कई इन्वेंशन हुए, और कई सालों के बाद अब हमारे पास ये स्मार्टफोन है। नंबर 5, दोस्तों, वियतनाम में अगर कोई भी व्यक्ति अपने खून को डोनेट करता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट पर डोनर का नाम और ये बात लिखी होती है कि डोनर ने कितना लीटर खून डोनेट किया है। और इसके बाद अगर भविष्य में कभी भी उस व्यक्ति को खून की जरूरत है तो वो उतना ही लीटर खून फ्री में ले सकता है, और वो बस अपने लिए ही नहीं बल्कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि और भी ज्यादा लोग खून को डोनेट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप जानते होंगे कि खून डोनेट करने पर पैसे नहीं मिलते, लेकिन जब खून चाहिए होता है तब पैसे देने पड़ते हैं, और कई लोग इसी वजह से डोनेट नहीं करते, और यही कारण है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने इस कमाल के तरीके को शुरू किया। नंबर 6, अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा हंसाने वाला एक्टर कौन है, तो गारंटी आप में से ज्यादातर लोग ब्रह्मानंद जी का ही नाम लेंगे। साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों में इनके बिना कॉमेडी को पूरा किया नहीं जा सकता। इन्होंने इतनी सारी फिल्मों में काम किया है कि अब अगर ये कोई फिल्म में नहीं होते तो फिल्म अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, ये फिल्मों में आने से पहले एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, और उन्होंने 10 साल तक बच्चों को तेलुगु लैंग्वेज सिखाई थी, और इन्हें अपने कॉलेज टाइम से ही मिमिक्री और जोक्स मारना बहुत ज्यादा पसंद था। ये मिमिक्री और जोक्स मार के अपने स्टूडेंट को भी काफी हंसाया करते थे, और ऐसे ही इनकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो गई मिमिक्री में और कॉमेडी करने में। और फिर एक शादी के फंक्शन के दौरान एक बहुत ही बड़े फिल्म डायरेक्टर ने इनको देखा, और इनके कॉमेडी से इतना ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने इनको एक कॉमेडी फिल्म ही दे दी, जो आते ही सुपर हिट रही, और मानो उसके बाद इनको हर एक फिल्म में कॉमेडी करने के लिए लिया गया। नंबर 7,
7। आप साउथ इंडियन एक्ट्रेस साई पल्लवी को तो जरूर जानते होंगे। लोग इनको इनकी एक्टिंग के नेचुरल लुक और इनके डांस के लिए जानते हैं। लोग सबसे ज्यादा इनके नेचुरल लुक के लिए इन्हें पसंद करते हैं। ये अपनी पिक्चरों में बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती। यकीन नहीं होता लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये हर जगह पर बिना मेकअप की जाती है। इनकी ऑलमोस्ट सारी फिल्में बिना मेकअप की ही होती हैं और इसीलिए लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और इनकी ब्यूटी की वजह से एक फेयरनेस क्रीम ब्रांड ने इनको 3 करोड़ रुपए देने का वादा किया और वो इनके कहने पर और भी पैसे दे देते अगर वो इनकी ब्रांड को प्रमोट करती, लेकिन इन्होंने इस चीज को इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो इन क्रीम्स पर बिलीव नहीं करती, उन्हें बस नेचुरल ब्यूटी पर ही बिलीव है और इसीलिए वो नहीं चाहते कि उनके फैंस अपनी शक्ल को खराब करें। नंबर 8 दोस्तों, इस छोटे से जीव को देखकर आपको लगेगा कि ये आपका क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि ये कीड़ा आपकी जान भी ले सकता है। ये देखने में भयानक नहीं लगता, लेकिन इसके जो ये कांटे हैं इनमें बहुत ही ज्यादा डेडली जहर मौजूद होता है और अगर ये कांटे आपको चुभ जाएंगे तो आपको हाथों में बहुत ही ज्यादा जलन सूजन होगी और साथ में इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आप एलर्जिक हो तो फिर आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी होना पड़ सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक तो तब होगा जब इसे कोई खा लेगा। जो भी व्यक्ति या फिर जो भी जानवर इसे खा लेगा वो मर सकता है, क्योंकि इसका जहर पेट में जाने के बाद काफी भयानक रिएक्शन करता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।